वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। इस वीडियो से हम 2014 से 24 तक के यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 2014 और 2015 दोनों साल लगातार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। 1 अवंती, 2 गांधार, 3 कौशल और 4 मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1 3 और 4। ऑप्शन सी केवल 3 और 4 इसका सही आंसर है, क्योंकि बुद्ध का जन्म कौशल राज्य के लुम्बिनी में हुआ था तथा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर, जो कि मगध राज्य में था, उसमें हुआ था, जबकि अवंती और गांधार में बुद्ध कभी नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? ए मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत और कापालिक, डी सांख्य और योग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत के 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, जबकि ये जो है लोकायत और कापालिक ये षट दर्शन के भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श उक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? ए कठोपनिषद, बी छांदोग्योपनिषद, सी ऐत्रेय उपनिषद और डी मुंडक उपनिषद। तो ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद सही आंसर है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। 2 कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं इसके बारे में। कृष्णदेव के शासन में भूमि कर सरकार की राजस्व का प्रमुख स्रोत था। उचित राजस्व के आकलन के लिए संपूर्ण भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था: गीली भूमि, सूखी भूमि, बगीचे और जंगल। सरकार ने अन्य कर जैसे चराई कर, सीमा कर, बागवानी कर और विभिन्न उत्पादन पर उद्योग कर भी लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? ए सामाजिक सुधार, बी शैक्षिक सुधार, सी पुलिस प्रशासन में सुधार या डी संवैधानिक सुधार। तो इसका सही ऑप्शन है डी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत की स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया। यह सुधार 1918 में तैयार मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में दिए गए थे, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? ए प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्कृत किए जाने तक। सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक या डी भारत को 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए। इस उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और भारत की राजधानी को कोलकाता की जगह दिल्ली को बनाया गया और बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान संघर्षों के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 रॉयल इंडियन नेवी में गदर, 2 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, 3 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
उपयुक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम क्या है? ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 3 2 1 या डी 3 1 2। तो ऑप्शन सी 3 2 1 इज करेक्ट। सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ आयोजित 1932 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को, और फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ 1946 में। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? ए केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, बी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, या डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट PYQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।